उपासिका का एक प्रश्न आया है। प्रश्न डे टू डे लाइफ का है हमारा और प्रयोजनभूत है, हमारे सुखी होने में बहुत मायने रखता है। प्रश्न यह है कि डे टू डे लाइफ में जो दुख हम भोगते हैं वह इस बहु में ही कुछ किया हुआ का फल है या पूर्व बहु का कुछ है, अथवा क्या है इसका साइंस एक्चुअली। ऐसा ही प्रश्न है आपका। ठीक है। बेसिकली समंत भद्राचार्य हमारे हुए हैं न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य, लगभग 2000 वर्ष पूर्व। उन्होंने अपनी आप्त मीमांसा की आई थिंक 7वीं कारिका में ये लिखा है, कुशला कुशलम कर्म परलोकश्चन क्वचित एकांत ग्रह रक्तेषु नातः स्वपर वैरिषु। हे भगवान, जैन दर्शन में जो पुण्य पाप की फिलॉसफी बताई गई है, इहलोक परलोक की फिलॉसफी बताई गई है, कर्म की जो फिलॉसफी बताई गई है, वह अन्य किसी भी दर्शन में उपलब्ध नहीं होती। अन्य दर्शन में मेजॉरिटी आज हिंदुइज्म की है, हम उनकी बात करते हैं। हिंदुइज्म क्या बिलीव करता है? हुई वही जो राम रचि राखा। कुछ भी हो जाए तो क्रिएटर के रूप में एक राम को देखते हैं। हीनादिक रूप से मुस्लिम भाइयों को भी पूछो तो वे ये कहते हैं जो भी कुछ होता है खुदा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस प्रकार भगवान के रूप में सभी जन ने अपने अपने एक नियंता फिक्स कर रखे हैं। फिक्स कर रखे कहकर मैं ये कहना चाहता हूं, यह सब उनकी अपनी कल्पनाएं है। एक बहुत सुंदर छंद आता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, 52 का नीरव निर्झर अनुवाद। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य। ऐसा हो नहीं सकता जैन दर्शन में। जैन दर्शन ये कहता है तुमने जो काम किया है उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। लोक में भी कहा जाता है जो करेगा सो भरेगा। अब एक साधारण उदाहरण से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। कोई पौधा उगाया है, पेड़ उगाया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें कभी ना कभी बीज बोया गया है। अभी ये डिफर करेगा कि बीज कब बोया गया है। समझ में आ रहा है? अगेन जैसे मैं हमेशा 2-5 उदाहरण देता रहता हूं। जैसे मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल मेज है, मक्का। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं जस्ट एक रास्ता निकाल रहा हूं मेरा। मेज को, मक्के को आप बो दोगे तो उसकी फसल सुनते हैं 2 महीने में आती है। यदि आप गेहूं बोओगे तो सुनते हैं उसकी फसल 100 दिन में आती है। यदि आप चना बो दोगे तो सुनते हैं उसकी फसल 120 दिन में आती है। इट डिफर्स। मैंने ये सुना है यदि अच्छी क्वालिटी की मौसमी है, पर्टिकुलर जाति के आम है, तो उनका प्रॉपर प्रोग्रेस होकर फल तक आने के लिए उन्हें 5 साल चाहिए। यदि सागुन के पेड़ है तो उन्हें 10 साल चाहिए। यदि अखरोट है तो 20 साल आपको चाहिए। यदि इलायची है तो आपको 25 साल चाहिए। मतलब 25 साल तक वो बीज जमीन में गड़ा रहेगा। 25 साल मतलब जरूरी नहीं 25 ही साल, लेकिन मान के चल सकते 15 साल गड़ा ही रहेगा केवल। फिर 10 साल में जितना उसका प्रोग्रेस होगा तो होगा। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा, एक तो होता है फर्न, FERN, फर्न प्लांट।
तो वो तो उसको बो और दूसरे दिन वो चालू हो जाता है। तो इतना हो जाता है तो मुश्किल पड़ जाती है, महीने भर में पूरा बेड बिछा देता है वो अपना जमीन पर। एंड ऑन द अदर हैंड यदि बांबू बांस लगाया हो किसी ने तो लगभग 10 साल तक वो मुंह भी बाहर नहीं निकालता जमीन के। मतलब आदमी तो थक जाएगा ये सोचकर इस बीज को क्या जमीन खा गई, क्या हो क्या गया। और जब वो बाहर निकलता है, अंकुरित होता है बांस, अंकुरित होने के बाद कुछ हफ्तों में वो सैकड़ों फीट ऊपर चढ़ जाता है, कुछ हफ्तों में। खैर, मुझे आपको ये कहना है, बोया हुआ बीज कब फलेगा इसको डिसाइड करने के लिए कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कई सारे फैक्टर्स, क्या ऋतु है, कैसा खाद पानी है, कैसी क्या स्थिति है, ऐसे कई सारे फैक्टर्स है अफेक्टिंग। ठीक उसी प्रकार बीज बोया है तो इतने टाइम के बाद आएगा ऐसा नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारे भी कर्म की फिलॉसफी है। जिस समय में जीव पुण्य अथवा पाप परिणाम करता है, दैट इज लाइक सोइंग अ सीड। जैसे तुलसीदास के एक काव्य में तुलसीदास स्वयं कहते हैं, मनसा क्या है, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पुण्य पाप दो बीज है, जो बोए सो लुए निदान। एज यू सो यू रीप। जैसा बीज होगा वैसी फसल फलेगी, वैसे कल्टीवेशन होगा। तो तुलसीदास भी ये कहते पाए जा रहे हैं कि पुण्य और पाप ये दो बीज है। क्योंकि हमारे यहाँ वैसे जैन दर्शन में 3 परिणाम माने गए हैं, एक पुण्य, एक पाप, और पुण्य पाप से विजाती एक शुद्ध परिणाम। शुद्ध परिणाम बीज के रूप में एक्ट नहीं करता, क्योंकि इसको लेकर कोई बंध होता ही नहीं। संसार की जो संतति चलती आ रही है उसको रोकने के लिए शुद्ध भाव को करने की प्रेरणा दी जाती है, जिसे वीतराग भाव कहते हैं। और ये वीतराग भाव संवर निर्जरा मोक्ष का कारण बताया गया है। तो पुण्य और पाप यही दोनों आश्रवबंध के कारण बताए गए। आप समझ रहे मेरी बात को? आश्रवबंध ये वर्ड सुने हैं कभी? नहीं सुने क्या? ओके ओके, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी आ रहे हो तो ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कुछ चीज अंकुरित हुई है, फली है, इसका मतलब किसी न किसी ने कभी ना कभी बोए बिना ये उग सकती नहीं। एक बात। दूसरी बात, इसका उगने के बाद इसका बना रहना हमारे हाथ में है। सेकंड बात मैं कर रहा हूं, जो अभी उगाया है उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि पहले कभी बाप दादाओं ने कुछ बोया होगा तो आज जाकर फल रहा है। वन में इमेजिन किया, ऐसा कैसे अचानक ये सब हो गया, तो उसका इमेजिनेशन मात्र है, बिकॉज ही डजंट नो कि उसके एंसेस्टर्स ने, उसके फोर फादर्स ने यहाँ पर कितनी मेहनत की थी, उसका फल ये है। राइट? अभी उसके बाप दादाओं ने यदि विष का वृक्ष बोया होगा, से दतुरा कोई विष वृक्ष बोया होगा, तो वैसे ही जैसा बीज बोया होगा वैसी चीज आएगी। ऐसी यदि उसके बाप दादा ने आम, सागुन, इलायची बोई होगी तो वैसा वो फलेगा। वो जो बोया होगा वैसा वो फलेगा। राइट? अभी भले वो सीधा जाकर आम खा रहा है कोई, अभी भले उसको एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि इसी के बाप दादाओं ने बोया है, लेकिन उसको इतना पता जरूर है, किसी ने बोया जरूर है जो मुझे खाने मिल रहा है। तो जिस प्रकार हमने पीढ़ियों में लगाया, 2 पीढ़ी पहले किसी ने बोया अथवा 1 पीढ़ी पहले किसी ने बोया तो जाकर मुझे खाने मिल रहा है, तो उसको समझ में आएगा मेरे बच्चों को यदि खाना है तो मुझे आज बोना पड़ेगा। और फिर ये भी एक कर्तव्य बनता है, जो उपकार मेरे प्रति मेरे पूर्वजों ने किया है वैसे ही मैं हैंड ओवर आगे करूं, ये भी एक न्याय बनता है। समझ रहे? इसीलिए कहा जाता है, बीज राख फल भोग वे, जो किसान जग माहि, त्यो चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाही।
उसी तर्ज पर आज जो जो व्हाट वी आर अंडरगोइंग टुडे, मे बी हो सकता है आज हमारे पास अच्छा पैसा है, मे बी हमारे पास दरिद्रता है, हमारे पास अच्छी बुद्धि है, तो हो सकता है हम मंद बुद्धि वाले हैं, हो सकता है हम गोरे हैं, हो सकता है हम काले हैं, हो सकता है हमारी आवाज फटी बांस जैसी हो, तो हो सकता है हमारी आवाज कोयल मैना जैसी हो। इतना वेरिएशन बाहर में देखने में आता है, कोई लूले लंगड़े देखने में आते, कोई स्वस्थ देखने में आते। ये जो वेरिएशंस है, ये भिन्न भिन्न इस बगीचे में अनेक अनेक प्रकार के फुलवारी है, वो क्या दिखाती है? व्हाट डज दैट रिवील एंड प्रूव? अनेक अनेक प्रकार की फुलवारी है एक बगीचे में, वो क्या प्रूव करती है? फुलवारी समझ में आता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। A nursery, if you go to any nursery, you will come across that there are a number of plants over there. What does these plant prove? Variations. Variation in what? There is variation, undoubtedly there is variation in सब फूलों में भी, फलों में भी, तो वो तो है, लेकिन और एक चीज है, सीड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक हिडन सीक्रेट को रिवील करता है कि इनको बोए जाने वाले बीज अलग अलग रहे हैं। गुलाब भी 50 जाति के होते हैं, 50 कलरों के होते हैं, 50 अलग अलग गंध के होते हैं। एक गुलाब गुलाब कहकर थोड़ी काम चलता, तो उनकी जाति प्रजाति भी अलग अलग होती है। कोई हाइब्रिड होता है, कोई देसी। एनीवे मुझे अभी क्या कहना है, मुझे तो इतना ही कहना है, जो परिणाम है हमारे पुण्य पाप के, वे भी वैरी करते हैं। जैसे किसी ने भाव किया, मुझे 2 रुपए डोनेट करना है, और बहुत ऊंचा भाव उसका, अच्छे काम में लग रहा है, लगने तो उसको उतनी मात्रा में उसको वहां पर उस समय में बंद होगा। व्हाट इज बंद, मैं अभी बताने की कोशिश करूंगा। बंद इज जस्ट लाइक सोइंग अ सीड, जो आगामी थोड़े टाइम में वो फलने वाली है, बट कितने टाइम में फलेगी दैट इज नॉट डेफिनेट। जैसे बोया हुआ बीज कब फलेगा दैट इज नॉट डेफिनेट। वो कौन सा बीज है ये भी तय करेगा। द क्वालिटी ऑफ लैंड, वेदर इट इज फर्टाइल, बैरन, दैट विल ऑल्सो डिसाइड। द क्लाइमेट कैसा है, दैट विल ऑल्सो डिसाइड। ऐसे थोड़े 12 महीने में सब कुछ सब जगह आता ही रहेगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो वो सब उसमें अफेक्ट करने के लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं। उसी प्रकार हम जो सुख भी भोग रहे हैं, आज दुख भी भोग रहे हैं, ऐसा किसी को ये लग सकता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं इसीलिए इतना पैसा आ रहा है, उसका सोचना ऑब्वियस है, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। उसका सोचना ऑब्वियस इसलिए है, लोक में ऐसा कहा जाता है कि मेहनत करोगे तो सब मिलेगा, बट दिस इज नॉट लाइक दिस। ये है कि ये हम तय नहीं कर पाते, ये कौन से भाव में किया हुआ, कौन सा भाव किया होगा जिसके स्वरूप आज मुझे फल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, हमारे साथ जितने कंपेनियंस हैं हमारे, वो भी हमारे बराबरी से उतनी मेहनत करते, बल्कि कभी कभी देखने में आता है वे हमसे ज्यादा मेहनत करते। मुझे याद आता है, मतलब अभी कितनी बातें आपसे शेयर करूं, 18 घंटे पढ़ने वाले भी मैंने देखे, और निरंतर कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग वगैरह में 4 साल कुर्सी से हटते भी नहीं थे। 18 घंटे एक रिगरस पढ़ाई में अपना लगाते थे समय, बट फिर भी बेचारे मुश्किल से ही पास कर पाते थे। अच्छा, कोई किसी की लॉजिकल अप्रोच वास्तव में इतनी जबरदस्त होती है कि जो टॉपर आया है अभी, उसे भी वो पीछे कर सकता है। ये साफ साफ नजर आता है। कोई पुस्तक के कीड़े जो ये कहकर बाहर निकल आता है कि मैं क्या मालूम पास भी होऊंगा कि फेल होऊंगा, और वे टॉपर आ जाते हैं। और जिसे लगता है मेरे तो टॉपर पक्का है, उसको पास फेल पर आकर खड़ा हो जाता है। मतलब इसके लिए कई सारे फैक्टर्स हैं। लोक में तो इतना ही कहा जाएगा, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बट हमारी साइंस ये कहती है इसमें पूर्व किया हुआ कर्म बहुत वर्क करता है। पूर्व में किया हुआ कर्म मतलब वो कोई भी हो सकता है। वो इस भाव का भी 5 मिनट पहले किया हुआ परिणाम भी हो सकता है, 5 साल पहले भी किया हुआ हो सकता है, 50 साल पहले का भी किया हुआ हो सकता है, अथवा 5 भाव पहले का भी हो सकता है। इसीलिए हम देखते हैं पार्श्वनाथ और
जो कमट और मरुभूति के जीव जो दोनों सगे भाई थे, इस भव का बैर लेकर 9 भवों तक पार्श्वनाथ के जीव को ये तकलीफ होती रही, 10 भवों तक ये तकलीफ होती रही, जबकि इन भवों की कोई ऐसा उसका वैर विरोध नहीं था। वो 10 भव पहले का ही वैर विरोध था पूरा। और वो टोडरमल जी की भाषा में, आप सब फॉलो कर रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, शाबाश। और कुछ रूल्स बता रहा हूं। एक बीज बोने पर कितने बीज उसमें से निकलेंगे, मतलब जो बीज ऊपर आए अभी वे फल कहलाएंगे, माइंड वेल। तो जो बीज बोए हैं उसके बदले में कितने आ सकते हैं? कई आ सकते हैं। एक बीज के बदले में 100 भी आ सकते हैं आगे, राइट। और कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, 5 बीज बो और उसमें से एक ही फल है, ऐसा भी हो सकता है। तो टोडरमल जी कहते कर्म फिलॉसफी में भी ऐसा है, अनेक समय में बांधे हुए कर्म एक समय में उदय में आ सकते हैं। अगेन, अनेक समय में बांधे हुए कर्म एक समय में उदय में आ सकते हैं, और एक समय में बांधे हुए कर्म अनेक समय में उदय में आ सकते हैं। गेटिंग? जैसे अनेक समय में बांधा हुआ कर्म एक समय में कैसे उदय में आ सकता है? जैसे आज जाते जाते आपने किसी को चिढ़ाया, अरे बैठे हो तुम तो बिना काम के बैठे, कोई यू आर यूजलेस, आप बोल के चले गए, उन्होंने इग्नोर किया, आपको माइंड नहीं किया। सेकेंड डे यू कंटिन्यूड द सेम थिंग, ओके। फिर थर्ड डे, फोर्थ डे द सेम थिंग रिपीटेटिवली हैपेंड, वो इग्नोर करता रहा। अभी 10वें दिन उसको गुस्सा आया, तो 10वें दिन वो भी झिल्ला पड़ा आप पर। तो कहा यह जाएगा, देखो ये 10 दिन का आज तुम्हें पूरा हिसाब किताब आज चुकता हो गया, लोग ये समझाएंगे आकर, राइट। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 9 दिन आप बोलते रहे, आज शांति से जा रहे थे आप, और आज आपको उदय आना था, तो जरूरी नहीं आपकी कोई गलती होनी थी, क्योंकि कल 9 दफे उसकी गलती होना जरूरी थोड़ी था। आप उन पर ईर्ष्या करते थे, मत्सर करते थे, यू यूज्ड टू बी जेलस ऑन देम अननेसेसरीली। आज अननेसेसरीली कोई कारण हुए बिना भी उनको आपके प्रति गुस्सा आने लग जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ये कुछ हिडन कारण होते हैं इसके पीछे, हिडन कारण कर्म। जैसे आपने देखा होगा, किसी किसी को देखो एकदम प्रेम उमड़ता है, देखा आपने, कोई हमारे रिश्ते नाते का नहीं, लेकिन एकदम प्रेम उमड़ने लग गया। और कभी किसी किसी को देखे एकदम ऐसा लगता है यार ये इसको देखना मन नहीं करता, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी अन्य प्रकार से नहीं है, कोई अपडेट भी नहीं है इनके बारे में। तो ये जो पर्सनल फीलिंग भी जो खड़ी होती है, लाइकनेस और डिसलाइकनेस की भी, उसके लिए भी फैक्टर्स, कुछ अफेक्टिंग जो फैक्टर्स है वे भी पूर्व बहु का कुछ अपना अपना कर्म है। हम साफ साफ देखते हैं, एक ही कोख में जन्मे हुए 2 सगे भाई, एक करोड़पति बनता है, एक करोड़पति बनता है, एक पास होने को भी स्ट्रगल करता है और एक थ्रोट टॉपर हो जाता है, जबकि दोनों को एक शरीर के संस्कार दिए गए हैं। इसका मतलब इस भाव का ही एफर्ट नहीं काम नहीं कर रहा है, ये क्लियर है। यदि मेहनत करने से ही सब होता तो मेहनत तो हमसे भी कई जन करने वाले हैं। एक आप लोगों ने सुना होगा ना, दिमाग से क्या है वो, तो दिमाग से बादशाही नहीं चलती। यदि दिमाग से बादशाही चलती तो बिरबल राजा होता और अकबर उसका नौकर कहो, अभी नौकर तो नहीं था, वो पुरोहित था वैसे, लेकिन सलाहकार था एक प्रकार का। लेकिन कभी कैसा उदय आता है, कभी कैसा उदय आता है, कभी तो हम देखते हैं राजा का जो सक्सेसर रहता है वो बिल्कुल अनफिट रहता है, और लेकिन पुण्य को उदय बहुत तगड़ा रहता है। तो वर्तमान में कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है और फिर भी पुण्य शोहरत बरसती है उन पर, और वर्तमान में कोई अच्छा काम करे बट रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगे, कहो तो इस भाव में रिजल्ट आए ही नहीं। इसलिए अक्सर लोग पूछते हैं ना ये प्रश्न कि वे तो कितना खराब काम करते हैं, उनका तो कुछ बिगड़ नहीं पाता, और हम इतना अच्छा काम कर करके परेशान हो रहे हैं। अक्सर लोग कहते पाए जा रहे हैं, हमने किसी का बुरा किया नहीं, हमने कभी उनको गलत बोला नहीं, हमने कभी, मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान, मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वे ये समझते हैं, दीज पीपल स्टार्ट ब्लेमिंग गॉड, सो कॉल्ड गॉड, जबकि
जैन दर्शन में भगवान कुछ करता वर्ता है ही नहीं। जैन दर्शन का भगवान अकर्ता है, वीतरागी है। वे तो अपने स्वरूप में मस्त है, वो किसी का ना अच्छा करते ना बुरा करते हैं। तो लोग ऐसा कहते सुना होगा, गालियां देते हैं भगवान को, गालियां आप लोगों ने देखा होगा। वो तो गालियां भी नहीं सुन सकते आप, और कहते हैं मैंने क्या किया था ऐसा, भगवान ने मेरे ये कर दिया। जैसे एक्सीडेंट हो गया, मान के चलो हैंडीकैप्ट हो जाते, तो ऐसा बोलते हैं वे, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने वगैरह। लेकिन हम ये समझते इसी बहु का लेखा जोखा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक भजन आप लोगों ने सुना होगा, इस भव में ना सही पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। वैसे और एक टेक्निकल फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वैसे 8 कर्म हमारे यहाँ बताए गए हैं। कितने? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र। इन 8 कर्मों में से केवल आयु कर्म ऐसा है जो इस भव में जो उदय में आ रहा है वो डेफिनेटली पूर्व भव में बांधा हुआ है, और जो इस भव में बांधा जाएगा वो आगे के भव में उदय में आएगा। मतलब फॉलोइंग भव में उदय में आता है। ये रूल आयु कर्म का है। इस भव में ये तय होगा कि ये जीव मर के अगले भव में मनुष्य होगा कि नारकी होगा कि देव होगा कि तिर्यंश होगा। समझ रहे हैं आप? ये आयु के मामले में। बट आयु के अलावा जितने 7 कर्म है ना, 7 कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, सॉरी आयु नहीं, वेदनीय, नाम, गोत्र। तो ये 7 कर्मों का थोड़ा सा अलग गणित है। इसमें इसी भव का भी उदय में आ सकता है, और पूर्व 20, 30, 40, 50, सैकड़ों भवों का भी उदय में आ सकता है। समझ रहे हैं? अभी कुछ किया तो जरूरी नहीं वो अभी उदय में आएगा। हाँ, अभी भी आ सकता है 10-20 मिनट के बाद भी। आयु कर्म का ऐसा कभी नहीं होता कि अभी बांधा है और इसी भव में तुरंत 10-20 मिनट के बाद आएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन और आयु करना ऐसा होता है, इस भव में बांधा है तो 2-5 भव के बाद उदय में आएगा। लेकिन बाकी के कर्मों का ऐसा है, स्पेशली साता असाता वेदनीय। जैसे खूब अच्छा काम किया किसने, लेकिन इस भव में उसका अच्छा नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं कि अगले भव में अच्छा हो, उसके अगले भव में अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको फल मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने कहा ना, अनेक समय में बांधा हुआ कर्म एक समय में फलता है। तो उस समय में धीरे धीरे वो कर्म बांधता गया, अच्छा हुआ अथवा बुरा हो, और वो एक साथ फला तो बहुत फला। तो उसको यकीन नहीं आया, उसको लगा मैंने तो इतना सके तो इतना कैसे फल गया। तो उसका ये रीजन होता है। और कभी कभी एक समय में बांधा हुआ अलग अलग समय में टुकड़ों में उदय में आता रहता है। समझ रहे हैं? एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जो शायद आपने सुनी होगी, आपके दादा दादी नाना नानी से कदाचित सुनी होगी आपने। 2 दोस्त थे अच्छे जिगरी। तो 2 दोस्त थे, तो दोनों ने ये सोचा कि हम आज की रात बितानी है तो कहाँ पर बिता सकते हैं। तो एक दोस्त ने ये सोचा कि चलो आज हम खराब स्थान पर चले जाते हैं। खराब स्थान मतलब क्या क्या हो सकते हैं? जैसे खराब स्थान क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कुछ तो बोलो। शराब खाने हो सकते हैं, वेश्यालय हो सकते, वेश्या के कोटे हो सकते हैं, अथवा आज के तारीख में फिल्म थिएटर्स ही ले लो फॉर नाउ। ओके, तो एक दोस्त ने सोचा चलो अपने रात वहीं पर बिताएंगे, तो कहीं नाच गाना चल रहा होगा तो उसी में। तो दूसरे भाई को थोड़े से संस्कार थे, दूसरे दोस्त को संस्कार थे घर से, तो वो उसकी बातों में नहीं आया। तो उसको ये लगा कि मुझे पूछ सकोगे बाद में, 1 मिनट। उसे ये लगा दोस्त को कि नहीं, हमें तो घर से अच्छे संस्कार है, हम इसकी बातों में कैसे आ सकते हैं। तो वो गया मंदिर में। तो रात भर एक जन, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये, आपने कभी सुना है? वन फ्रेंड स्पेंट हिज एंटायर नाइट इन द ब्रोथेल, एक वेश्या के कोठे में।
और ऑन द अदर हैंड हिज अदर फ्रेंड स्पेंट हिज एंटायर नाइट डूइंग कीर्तन भजन एटसेट्रा भगवान के सामने भक्ति पूजा में। अभी दोनों दोस्त अपने अपने तरीके से रात बिता दी, राइट। ये उदाहरण बताए थे, याद आ रहा है आपको कुछ? नहीं। अभी नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड? नेक्स्ट डे जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकला वो दोस्त, एज सून एज ही स्टेप्ड आउट, उसे एक कांटा चुभ गया जोर का। इतना जोर का चुभ गया उसको काटे कि उसको जहर चढ़ने लग गए। तो जहर चढ़ने लग गए, लेकिन 2-4 घंटे में नॉर्मल हो गया, जैसे तैसे वो ओके हो गया। और जो कोठे से बाहर निकला, गलत काम करके बाहर निकला, शराब खाने से बाहर निकला, उसको बाहर निकलते ही एक रत्न मिल गया। अभी दोनों पहुंच गए, आमने सामने आ गए, तो दोनों शेयर करने लग गए, कारण का भी और कार्य का भी, बीज का भी और फल का भी। दोनों ये सोचने लगे, यार मैं वहां चला गया, मुझे ये मिला, दोनों ने। और पीपल ट्राई टू कोरिलेट, पीपल ट्राई टू कोरिलेट थिंकिंग कि ये रीजन है इसका, ये कारण कार्य संबंध जानकर वो उसको इंटरकनेक्ट करने को देखते हैं कि मैं यहाँ गया इसलिए ये हुआ, मैं मंदिर गया इसलिए कांटा चुभा। ठीक है भैया, धर्म कर्म के कोई दिन नहीं है, अभी कुछ मत करो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो उस ट्रैक में फंस जाता है। और कोई खराब काम कर करके भी वो पकड़ा नहीं जाता है, तो वो कहता है कुछ नहीं होता, ये सब धर्म कर्म। तो दोनों धर्म मार्ग से विपरीत होने लगते, क्योंकि उन्हें कर्म की फिलोसफी पता ही नहीं। वे इसी बहु को अपना बहु मानते हैं। एक चारवाक मत है, चारवाक मत। वो चारवाक मत ये मानता है, जैसे जैन एक फिलोसॉफी है ना, वैसे बौद्ध एक फिलोसॉफी है, जानते? वैसे एक वैदिक फिलोसॉफी है, जानते? ये भी जानते आप। तो ऐसे कई सारे दर्शन बताए गए हैं। तो उसी प्रकार एक चारवाक दर्शन भी, ये नहीं सुना होगा आपने, एक चारवाक दर्शन है। वो चारवाक क्या मानते हैं? वे ये मानते हैं इतना जो 50-60 साल का अपना जीवन है, इतना ही सब कुछ है, उसके पहले का छोड़ो यार इन बेवकूफों की बातों को, मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, कहते हैं। किसने देखा है क्या होगा अभी, या अगले भाव की बात कर रहे, खाओ पियो शट अप नाउ, डोंट स्पीक सच नॉनसेंस यार, लिव इन रियलिटी कहते हैं। जो तुमने देखा ही नहीं तुम उसकी बात करते हो, शट अप कहते हैं। तो आजकल मोर ओवर लोग ऐसे हैं, और साइंटिफिक बिलीफ के नाम पर वे कहते हैं केवल आंखों देखिए हम मानेंगे। वे कहते जो आंखों के सामने ने हम उसकी कैसे मानेंगे। एनीवे, तो कुछ लोग इस इंप्रेशन में है कि 50-60 साल ही अपना सर्वाइवल है, उसके बाद का अपना कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाएगा एग्जिस्टेंस, और इससे पहले भी कोई एग्जिस्टेंस था नहीं। बट जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैदिक दर्शन, यहां तक कि इस्लामिक दर्शन, सभी दर्शन एक मत से ये मानते हैं कि मरण के बाद फिर से जन्म है, जन्म के बाद मरण है। दिस साइकिल कंटिन्यूज। साइकिल से बाहर आने का रास्ता केवल जैन फिलोसॉफी में बताया है, लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर जन्म हुआ है तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा तुम्हें यहां पर मिलने का, कुछ चीज फली है तो कुछ ना कुछ बीज बोया गया है, कभी ना कभी कार्य हुआ है तो कारण कुछ ना कुछ रहा होगा। तो आज गरीबी है तो इसका भी कुछ ना कुछ कारण है। वो कारण कब का है एग्जैक्टली हम लोकेट करके दिखा नहीं पाएंगे। हम ये बता पाएंगे आज जो फला है ये किसने बोया होगा, ये कौन से टाइम में बोया होगा, ये लोकेट करके दिखा सकते हैं? नहीं। हम इतना ही समझ पाते, इसको कभी ना कभी रफली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कर्म फिलोसॉफी में ऐसा रफली भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपने अंजना का नाम सुना है? अंजना का नहीं सुना? कुछ भी कहूंगा तो आपको, सीता का तो नाम आपने सुना ही होगा। आप जानते हो सीता का त्याग कर दिया था रामचंद्र जी ने, उन्हें जंगल भेज दिया था, याद आए? अभी जैन फिलोसॉफी क्या कहती है हमारी, जैन फिलोसॉफी, और फिर उनका अपवाद हो गया था सीता का। अपवाद मतलब उनके बारे में रूमर सब जगह फैल गई कि रावण का और इनका अनैतिक संबंध हुआ होना चाहिए, क्योंकि रावण ने इसे कैद बनाया था अपने पास, तो रावण ने कुछ गलत काम किया होगा और उसी की संतान इसके कोख में पल रही होगी,
नहीं तो गर्भवती कैसे बन गई, जरूर रावण के साथ संबंध रखा होगा। ऐसा पूरे अयोध्या नगरी में अपवाद फैल गया सीता के बारे में, जिसको लेकर उसे अबेंडन करना पड़ा, उसको त्याग करना पड़ा। बट जैन फिलोसॉफी ये कहती है, और सीता ने भी ये कहा कि मैंने पूर्व भाव में जरूर देवशास्त्र गुरु का कुछ अवर्णवाद किया होगा, जिसको लेकर आज मेरा अवर्णवाद हो रहा है। और पूर्व भाव में सीता ने भी एक रूमर फैलाया था। सीता का जीव जब राजकुमार के पर्याय में था तो उन्होंने एक अर्रिका को और एक मुनि को पास में किसी बहाने दूर से पास में जाते देखा था। तो उन्होंने सब जगह बिना सोचे समझे पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया कि इन दोनों का आपस में कुछ चक्कर है। अब इन दोनों का था नहीं कुछ भी आपस में, ये गृहस्थावस्था के भाई बहन थे। तो एक बहुत स्वाभाविक गृहस्थावस्था के भाई बहन जो आज मुनि और अर्रिका बने हैं, जो आमने सामने आए हैं और सर्वथा ही प्रतिक्रिया रहित रहेंगे ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। तो लेकिन तुरंत इस कंक्लूजन पर आना कि इनका गलत संबंध है दोनों आपस में, ये भी गलत था उनका। तो उन्होंने अवर्णवाद किया गुरु का सीता के जीवन में, तो उसके फल में उनके भी शील को लेकर अवर्णवाद हुआ। तो ये कहा जाता है इस हाथ दे और इस हाथ ले, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर भला तो हो भला, एज यू सो यू रीप। ये जितनी भी कहावत है वो इसी को लेकर है। तो कुछ ना कुछ हमारा किया हुआ कर्म रहता है जो हमें फले बिना नहीं रहता। तो हमारे जैसे अवज्ञाकारी कृतघ्नी लड़का आ गया हमारे कोख में, तो इसका भी कुछ ना कुछ कारण है पूर्व भाव का, उसके बिना ऐसा हो नहीं सकता। जो भी कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, वो सब पूर्व में बोया हुआ बीज है। यहां तक क्लियर हो रहा है, कोई डाउट? बट हम प्रॉपरली ये लोकेट नहीं करके दिखा सकेंगे ये कौन से भाव का और कौन सा परिणाम था। डेफिनेटली वो तो सर्वज्ञ बता सकते हैं अपनी वाणी में। यदि कोई समूह शरण में जाकर पूछे या ऐसा क्यों हो रहा है, तो वे कह सकते जैसे भरत जी समूह शरण में जाकर अपने पिता आदिनाथ से पूछ बैठे थे, ये मेरे 60,000 लड़के बोलते ही नहीं, कुछ गूंगे हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो उत्तर ये आया क्योंकि आप जब चक्रवर्ती के पर्याय में थे, चक्रवर्ती के पर्याय में हो, तो आपके हाथी के नीचे ये गिजाई के जीव आकर कुचले गए थे, और यही अभी बन गए हैं तुम्हारे पुत्र। जो गूंगे हैं तो तुमने जैसा किया था वैसा तुम्हें फल रहा है ये सब, तो दुख तुम्हें ही हो रहे ना अभी, और तब भी खराब परिणाम तुमने ही किए थे, मतलब तुम्हारे ही हाथी के नीचे कुछ ले गए। तो ऐसा वे परफेक्टली समूह शरण में भगवान की दिव्य ध्वनि में ये बात आ भी सकती है कि जो हम भोग रहे हैं आज, वो कौन से भाव का एग्जैक्टली पुण्य है, कौन से भाव का एग्जैक्टली पाप है, ये सब वहां से ट्रेस लगा सकते हैं। बट ट्रेस लगाने की जरूरत क्या है? हमने कभी ना कभी कुछ ना कुछ किया है, उसके बिना ये फल भोगने नहीं मिलता, इतना समझना जरूरी है बस हमारे लिए। तो व्हाट इज द वे आउट? तो वे आउट तो इतना ही है, जो हमारे बाप दादों ने बीज बोए थे जो आज फल रहे हैं, हम उसको नया खाद पानी नहीं डाले, नया बीज नहीं बोए, तो ये जन्म मरण की श्रृंखला खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप राग करोगे तब भी आपको बंद होगा, द्वेष करोगे तब भी बंद होगा, वितराग भाव करोगे तो आपको निर्बंध स्थिति होगी। तो ये संसार से मुक्ति का उपाय ये बताया जाता है कि जैसे बीज है, बीज को यदि जला दिया जाए तो आपको क्या लग रहा है, बोने से उगेगा? नहीं उग सकता। तो अकलंग स्वामी कहते हैं दग्ध बीजवत, जैसे बीज को यदि जलाया जाए तो फिर उसमें प्रजनन शक्ति, रिप्रोडक्टिव नेचर उसका खत्म होने लगता है, खत्म हो जाता है उसका, फिर से उसमें कुछ निकल नहीं सकता बाहर। ठीक उसी प्रकार हमारे परिणाम पुण्य और पाप न हो, शुद्ध परिणाम हो, वितरागी परिणाम हो, तो नवीन जन्म मरण की संतति रुकने लगती है। फिर ऐसा हमारा साइंस कहता है। तो
वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग नाउ इसमें, ठीक है, ये तो पूर्व बहु का हम समझ रहे, जो भी है अभी पूर्व बहु का मिला है, तो हम इस बहु में क्या कर सकते हैं? तो हम इस बहु में इतना जरूर कर सकते हैं कि जैसे इस बहु में दरिद्रता मिली है, इस बहु में बुद्धि थोड़ी कम मिली है, इस बहु में जो बीवी बच्चे मिले हैं वे सब एडवर्स मिले हैं, प्रतिकूल मिले हैं, कुछ भी अनुकूल नहीं मिले हैं, जब देखो तब मेरे साथ झगड़ा करते रहते आदि आदि। तो ये जानकर फिर वर्तमान में कुछ नहीं कर सकते हम। तो जैन दर्शन कहता है कर सकते हैं हम, लेकिन क्या कर सकते हैं? तुम तुम्हारा माइंड सेट बदल सकते हैं। बाहर में कुछ करने की गुंजाइश भी नहीं है, ना ही कोई उपाय बताता है। जैन दर्शन ये कहता है तू तो जीव है, तू तो अनादि निधन है, ये गरीबी तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगी? तुमसे भी तो कितने गरीब है, वे कहाँ इतने दुखी है? तुमने ज्यादा ओवर एक्सपेक्ट कर रखा है, इसलिए तुम्हें दिक्कत है। तुम्हें 95% आने पर भी तुम इतने दुखी हो, उसे पूछ 65% आने पर भी वो उछल रहा है, सबको मिठाइयां बांट रहा है। दिस इज बिकॉज यू हैड ओवर एक्सपेक्टेड। तो कहते हैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को तुम नियंत्रण में रखो, कहा जाता है। और ये सब पुण्य पाप की लीला है, ये सब हमें इसमें इतना जोर नहीं लगाना चाहिए। हमें इतना ही समझने में हमारा पूरा करेज है, मानना चाहिए मनुष्य पर्याय में, कि ये सब जन्म मरण श्रृंखला चलती आ रही है। जो भी कमाया है यहाँ पर 1 लाख हो या 10 करोड़ भी हो, छोड़ के तो यही जाना है। पाप का उदय आने पर बीमारी में तो मिनटों वो सब निपट जाएगा। जो जीवन भर की पूंजी कमाई थी वो सब जरा भी मिनट में ही निपट सकती है। तो समझना इतना ही है कि धन संपत्ति ये सब आसार है, भरोसे करने लायक नहीं है। तो अपने आप अटैचमेंट छूटने लगता है बाहर से, अपना एग्जिस्टेंस वो बाहर के वस्तुओं से मानता ही नहीं है। तो अपने आप उसकी लाइफ एक इजीनेस की तरफ बढ़ती है, एंड दैट मेक्स हिम पीसफुल। जब उसका जीवन की तरफ देखने का नजरिया बदलने लगता है, जब उसे ख्याल में आता है मेरे जीवन को सुखी होने के लिए बाहर गाड़ी बंगला मकान की ऐसी कोई जरूरत नहीं है जितना मैं समझता था आज तक, तो उसका लाइफ इजीनेस की ओर बढ़ने लगता है। समझ रहे बात को? तो ये भी एक कहना चाहिए सिल्वर लाइनिंग इन द डार्कर क्लाउड्स। हम ये कह सकते कि सॉल्यूशन है इन चलती हुई जो प्रतिकूलताएं आ रही है, इसमें हम स्वयं को अनादि निधन देखे और इसकी गाली के कारण मुझे गुस्सा आया है ऐसा न देखे, नहीं तो वो नया बीज आप बोने चले जाएंगे, फिर वो कभी फलेगा और फिर वो एंडलेस स्ट्रीम चलती रहेगी। तो आज गाली दी है तो इतना ही समझो, पहले कभी बोया था तभी तो उगा है भैया, अभी नया नहीं बोना है, अभी शांति रखो। और यही सोचो ना, बेचारा गाली देकर स्वयं ही इतना एग्रेसिव होकर कितना अपने परेशान हो रहा है, छोड़ दो ना बेचारे को उसके अपने हाल पर। स्वयं ही इतना मर रहा है, झुर रहा है, झुलस रहा है, तो हम क्यों उसको छोड़ो उसका हाल पर। उसको जब समझ में आएगा तब उसको समझ में आ जाएगा, तो हम उसके हाल पर छोड़ दे उसको। तो ये जीवन में सुखी होने के ये कुछ सरल तरीके हैं। और कर्म फिलॉसफी का जो प्रश्न था आपका, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। बट आम जनों के प्रश्न होता है, बट प्रॉपर सॉल्यूशन उनको मिलता नहीं है। शायद जैन पर्सपेक्टिव से उत्तर वो पाने की कोशिश करते ही नहीं है। और जैन पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जो भी कुछ हमें प्राप्त हुआ है अभी बाहर में, यहाँ तक कि हम मनुष्य बने, यहाँ तक कि हम संगी बने, पंचेंद्रिय बने, वो भी अकारण नहीं बने। पूर्व में कुछ किया था जो आज जाकर ये बने। समझ रहे हैं? तो ऐसा सब होता है, बहुत सारा ऐसा फिलोसॉफी हमारे यहाँ पर कही गई है। जैसे किसी के ज्ञान में अटकाव डाला तो अगले बहु में या इसी बहु में आपको ज्ञान ही नष्ट होने लग जाएगा। किसी के ज्ञान को बढ़ावा दिया आपने तो इस बहु में आगामी बहु में आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। एक सिंपल रिलेशंस होते हैं। कोई ये है कि कोई भूखा नहीं रहे, कोई भूखा है, सबका अच्छा हो, सबका अच्छा हो। तो इस बहु में आगामी बहुओं में कहीं उसकी अनुकूलताएं देखने में आती है।
तो ये कर्म फिलोसॉफीज ऐसी कहती है। गेटिंग? तो और ये कर्म फिलोसॉफीज केवल एक्टिविटीज पर डिपेंडेंट नहीं होती है, हमारी थॉट प्रोसेस पर भी डिपेंडेंट होती है, ये भी मान के चलना चाहिए। करोड़ों का दान दिया और कॉलर ऊपर करने के लिए ईर्ष्या मत्सर से दिया तो दैट विल एक्ट अदरवाइज, वो तो उल्टा काम कर जाएगी फिर। तो ये सब परिणामों का भी खेल है, ये समझना चाहिए। तो इसमें और कुछ प्रश्न है आपको तो पूछ सकते हैं आप। अनलेस यू गेट सेटिस्फाइड यू गो ऑन आस्किंग। दो जनों का झगड़ा हो गया, हम शांत है, सामने वाला बहुत बोल रहा है अपने को, तो अपने पूर्व कर्म का उदय है कि क्या है? और दूसरी बात कि इसमें हमारा क्या रोल होना चाहिए? ठीक है, जैसे हम शांत रहे, राइट। अपन अपने मन में भाव आते हैं कि भाई तू भी भोगेगा, तू भी। देखो इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, लगभग उसी ट्रैक पर मैंने उत्तर दिया था कि देखो बहुत सुंदर उदाहरण सदासुखदास जी ने दिया है, जो मैं अक्सर कहता हूं। सदासुखदास जी कहते हैं यदि कोई वैद्य के पास कोई रुग्ण आए, रुग्ण समझते पेशेंट, तो कोई आए और रुग्ण को बहुत प्रेरणा करे वैद्य अमृत के सेवन की, अरे लो लो लो, अभी जरूरी नहीं उसको जचे, तो उसको जचे ही नहीं तो सदासुखदास जी क्या कह रहे मालूम? इतने समझाए जाने पर भी, वैद्य के द्वारा इतना समझाए जाने पर भी रुग्ण उस अमृत का सेवन नहीं करता, ऐसा जानकर वैद्य तो जहर का सेवन नहीं करता ना। उदाहरण समझ में आया आपको? बोल के दिखाओगे? वैद्य के द्वारा रुग्ण को समझाए जाने पे कि अमृत पीना चाहिए, वो रुग्ण नहीं सेवन करता, पर उसके बदले वैद्य भी जहर का सेवन नहीं करता। बस, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश। मुझे गद्दी की मर्यादा रखनी है, नहीं तो मैं आपको बुला के पीटिए ही ठोक लेता। ठीक है, बहुत अच्छा, आपकी पकड़ वो मुझे देखना, आपका ध्यान रहना चाहिए। कितना सुंदर उत्तर दे रहे वे क्या, और सिद्धांत क्या घटित कर रहे मालूम? ये तो उदाहरण दे रहे, निष्कर्ष इन्फ्रेंस क्या बोल रहे हैं? इन्फ्रेंस ये बोल रहे हैं कि गुस्सा आ रहा हो किसी को, तो कह रहे वो जहर का, किसी ने समझे बेटा मत करो गुस्सा, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो हमने उसको अमृत देने की कोशिश की, लेकिन उसने लेने से इनकार किया अमृत। हमने समझाने की बहुत कोशिश की उसे, लेकिन वो नहीं माना। इसके कारण हम तो जहर का सेवन नहीं करेंगे ना, हम तो चिड़चिड़ करने नहीं लग जाएंगे। आखिर कुछ तो फर्क बना रहना चाहिए उसमें और आप में, समझ में आ रहा है? और ये कोई हमारे फेट मेकर थोड़ी है, तो इनको जो बोलना है शांत रहने दो। और ये अपने हिंदू साहित्य में भी कितना दिखाया जाता है, वो एकनाथ महाराज का आपने सुना ही होगा, यहाँ पर भी स्नान करके लौट के आ रहे थे नदी से, तो उन पर थूक दिया एक जन ने पान की पिचकारी, फिर वो स्नान करने चले गए, ऐसे 100 बार होता रहा। ऐसे घटना सुनाई जाते ना सहनशीलता के पीछे। आखिर सहनशीलता और संयम किसका नाम होगा? फिर आप कर्णेंद्रिय जय कैसे कर पाएंगे? जितेंद्रिय का क्या अर्थ होगा? फिर इंद्रियों को जीतने का क्या तात्पर्य होगा? यदि आपको सब चापलूसी करते रहेंगे, मक्खनबाजी करते रहेंगे, आपको गुणगान करते रहेंगे, फिर तो ऐसे तो किसी को भी किसी पर गुस्सा नहीं आएगा कभी भी। सज्जनता तो वो है, महानता तो वो है जो हमारे ऊपर किए हुए अपकार भी से जो प्रभावित ना हो। तो सज्जन महापुरुष तो यही कहलाते हैं। आप किसी को भी उठाओ, सोक्रेटिस को जहर देकर मारने की कोशिश की गई कि नहीं? सोक्रेटिस नहीं सुना आपने? एक फिलोसोफर हुए हैं एथेंस के, यूनान के, उन्हें जहर देकर मार दिया गया। अच्छा, धोखे में नहीं मारा गया उनको पता था ये जहर है, और कहा भी था जेलर ने आप भागो, हमारे साथ जो होगा सो होगा। हंसते हंसते उन्होंने ये सब कर दिया। जीसस को क्रूसिफाई किया गया, उन्होंने कुछ कंप्लेन किया क्या किसी के प्रति? क्या कहा उन्होंने?
ये अज्ञानी है, कुछ समझते नहीं है। भगवान इनको माफ कर देना। तो मैं ये कह रहा हूं, जो जैन संस्कृति के भी बाहर के थे, वे भी इतना विवेक रखते समता का, सहनशीलता का। तो जैन शासन इसमें क्या आया है? और देखो, जिसे परेशान होना है उसको गाली की जरूरत नहीं है, मुझे तो इतना समझ में आता है। जिसका मूड खराब है ना, फिर उसको कोई अच्छे भी शब्द कहे ना, चलो भोजन कर लो, भाई मुझे मत बोलो, आप आपका करो, शांत रहो, मेरा मूड ठीक नहीं है। जिसका मूड ठीक नहीं है ना, उसके साथ तो आप नॉर्मली भी बात करेंगे तो भी उसको तीखी लगेगी, जितना मैंने देखा है। और फ्रेंड सर्कल होते उसमें गालियां भी दे देते ना एक दूसरों को, तो फ्रेंडली ले लेते उसको। और कभी कभी तो पूछते, क्या बात है भाई, आज नाराज है क्या? गाली नहीं दी, इतने में उनको नाराजी दिखने लगते हैं। तो फिर 2-5 माँ बहन की गालियां दे देते तो नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब यह हमारा माइंड सेट है, माइंड सेट। तो गाली देना कोई दुख का, ये तो हमारी सोच तय करेगी। और होता है ना पूर्व बहु का कुछ ऐसा। और जैसा ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है, ज्यादा करके हमें संयोग जिनके साथ होता है उनका पूर्व बहु में हमारा बैर ही होता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में ऐसा लिखा, इस बहु के घर के मेंबर्स अगले बहु में कट्टर शत्रु होते हैं, और इस बहु के कट्टर शत्रु अगले बहु में घर के मेंबर्स होते हैं। क्यों? ऐसा प्रश्न पूछा वहां पर। ऐसा कैसे बोल रहे हो आप समझ रहे ना? इस बहु के कट्टर शत्रु अगले बहु में बाप बेटे भाई भाई, ऐसे कैसे होगा भैया, ऐसे कैसे? देखो, कहते सिंपल लॉजिक है। मुझे यदि तुम्हारा बदला लेना है, तो बदला लेने के लिए जैसे मान के चलो मुझे तुम्हें खत्म कर देना, मार देना है, तो मेरी कितनी होल्ड कितना हो सकता है मेरा? जैसे मान के चलो मैं देश का राजा हो जाऊं, भारत का, तो मैं आपको मार सकता हूं आसानी से, फिर तो सब मेरे ही हाथ में। बट अब देश के बाहर निकल कर चले गए तो मेरे वहां तक पहुंच चल सकते कुछ नहीं। कितने जन भागकर चले गए यहां से, कुछ कर पाए हम? कुछ नहीं कर पाए। कहां तक पहुंच होगी आपकी? नहीं। यदि हमारा शत्रु इस मोहल्ले का है तो हम मोहल्ला छोड़ के कहीं चले जा सकते हैं। यदि पड़ोसी हो तो घर छोड़ के हम और दूसरी जगह ले सकते हैं। यदि इसी गांव में शत्रु रहता है तो हम गांव बदल के जा सकते हैं। इसी देश में शत्रु हो तो देश बदल के जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? और कोई कोई पड़ोसी इतने झगड़ालू होते हैं तो फिर दिन भर क्या उपाय रहता है? दरवाजे बंद करो, खिड़की बंद करो, उनकी शक्ल मत देखो। ये तो निरंतर झगड़ते रहते, क्या करें? अभी दूसरा फ्लैट ही हम ढूंढ रहे, जल्द से जल्द इनसे छुटकारा लेना है। लेकिन अब सबसे पिंड छुड़ा सकते हैं, लेकिन यदि आपके ही कोख में वो बच्चा बनकर पैदा हो तो अब क्या करेंगे? तो इसीलिए बैर भुनाने के लिए सबसे बड़ा उपाय, उत्तम उपाय, घर के मेंबर्स होकर बैर भुनाते रहते हैं। तो ये होता रहता है। तो अक्सर जो घर के मेंबर्स होते हैं वे लगभग ऐसा है, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। श्रीमद राजचंद्र जी एक अच्छा उदाहरण देते थे। वे कहते थे कि नाइस टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, कि जैसे एक सांप है और एक नेवला है। नाउ इमेजिन दीज टू एनिमल्स आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। अभी जैसे वे दोनों एक दूसरों के सामने आए वैसे वे असहज हो जाते हैं और वे एक दूसरों पर झपटने लगते हैं, और इस कदर कि एक दूसरों की सत्ता मिटाने को तुल जाते हैं। ऐसा ही आप मोर और सांप का ले लीजिए, हीनादिक रूप से आप बाज का और सांप का ले लीजिए, हीनादिक रूप से आप चूहे का और बिल्ली का ले लीजिए, हीनादिक रूप से आप कुत्ते का और बिल्ली का ले लीजिए। ये जो शत्रुता है ये एक प्रकृति प्रदत्त शत्रुता है। तो श्रीमद जी उदाहरण में पूछते हैं, जैसे सांप और नेवला आमने सामने आए हैं, वॉज इट नेसेसरी फॉर स्नेक कि वो नेवले का कुछ बिगाड़ करे इसलिए नेवले को गुस्सा आया? ऐसा है क्या? ऐसे सैकड़ों कपल आप उठाओ, सैकड़ों जोड़े उठाओ नेवले और सांप के, जैसे वे एक दूसरों को देखेंगे बस
वे एक दूसरों के जान के पैसे होने लग जाएगा। इसका मतलब अभी का कोई डेफिनेट रीजन है नहीं इनके बैर का। इसका मतलब कुछ हिडन पीछे का रीजन कुछ है। आज मुझे पैसा मिला इतना सारा, मतलब एफडी में कभी ना कभी जरूर डाला होगा। मेरे आज तक मैं ऑटो चलाता, एक रिक्शा चलाता था, और आज गवर्नमेंट ने मुझे बुलाकर 10 करोड़ दे दिए, ये कहते हुए तुम्हारे बाप दादा ने एफडी में ये रखे थे, तुम्हें पता नहीं था, ये ले लो। बाप दादा ने रखे बिना थोड़ी मिले हैं ये। जैसे जनरेशंस का वहां पर है, वैसे यहाँ पर पीढ़ियों में लगाना चाहिए, हमारे बहुओं में लगाना चाहिए। एक बाप दादाओं का जनरेशन है और एक लाइफ का जनरेशन है, एक पीढ़ी और एक बहु। तो जिस प्रकार दो पीढ़ी पहले जो किया प्रॉपर्टी कमाई, तो वो मेरे काम में आई कि नहीं? ठीक उसी प्रकार, और बाप दादा कुछ 2 पीढ़ी पहले कुछ कर्जा किया तो मुझे चुकाना पड़ेगा कि नहीं? आज मेरे बाप दादा ने कुछ गिरवी रखा है तो मुझे वो उठाने के लिए मुझे आज देना पड़ेगा कि नहीं उसका? ठीक उसी प्रकार 2-3 भाव पहले मैंने कोई पाप परिणाम किया था तो यहाँ पर पाप का उदय आ जाता है, भले ही आज मैं पाप परिणाम नहीं कर रहा। समझ रहे? तो दोनों ने सोचा, दोस्तों ने, यार ऐसा कैसे हो गए, तुम मंदिर में चले गए, दोनों कंफ्यूज हो गए। तुम मंदिर में चले गए और तुम्हें कांटा चुभ गया, बिच्छू काट गया, और मैं चला गया थिएटर में शराब खाने में और मुझे हीरा मिल गया, फिर इसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो दोनों गए एक साधु के पास। तो साधु बोला अभी बताता हूं मैं, और कहा उसको जो रात भर वेश्या के यहाँ रहा, उसको बोला तुम जानते हो आज तुम्हें राज्य पद मिलने वाला था, राज्य पद, लेकिन इस राज्य पद को आज तुम्हें संतुष्ट होना पड़ा केवल एक हीरे के टुकड़ों में। जबकि आज तुम्हारा ये इतने सारा खंड का वैभव का मालिक होता तो आज राजा तो राजा ही है ना, और कहा तुम्हें संतुष्ट होना पड़ा एक हीरे तक। तो ये तो तुम्हारा कहना चाहिए डिमोशन हुआ है, डिमोशन। एक बात तो देख देख कर तो खुश मत हो, और कारण कार्य संबंध तुम्हारा हीरे के मिलने का संबंध तुम वेश्या के पास जाने से मत कर, शराब खाने के पास जाने से मत कर। तुम्हें शराब खाने में जाने से तुम्हारा पूर्व संचित पुण्य, पुराना स्टोरेज का पुण्य इतना घट गया कि राज्य का पुण्य केवल एक हीरे तक सीमित रहेगा तुम्हारा। एक और कह रहे इनका क्या मामला है? तो दूसरे को कहा जो मंदिर से बाहर निकले थे उसको कहा इसे आज लगने वाली थी फांसी, ये मरने वाले थे आज, लेकिन इन्होंने किया वो पुण्य परिणाम ने उस पूर्व स्टोरेज था पाप का, उसे डाइल्यूट किया, और उस डाइल्यूशन के कारण उस मौत का संकट टलकर केवल एक कांटा चुभा है। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, जान बची लाखों पाए, जिंदा तो हो, कांटा तो साधारण बात है, उसको कोई बड़ी बात थोड़ी है, तुम जिंदा तो रहेगे। मतलब हम समझते हैं कि इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, बट कुछ हिडन रीजंस होते हैं इसके। वे हिडन रीजंस हमें कर्म फिलोसॉफी बताती है। और जब भी हमारे कंपेनियंस ऐसे होते, देखो आप औरों की छोड़िए, श्रेणिक और चेलनारायण पति पत्नी थे ना ये दोनों, इतना तो जानते हैं, नाम सुना है दोनों का? कौन थी चेलना? ज्यादा नहीं पता, अभी ये पढ़ाएंगे आपका। चेलना थी महावीर की मौसी, महावीर की मौसी, और श्रेणिक थे महावीर के मौसा। एनीवे, तो दोनों पति पत्नी थे, चेलना और श्रेणिक। और श्रेणिक उस समय में मगध के अधिपति, पूरे भारतवर्ष के सम्राट, और पति था बौद्ध और पत्नी थी जैन, और दोनों की कहा जमती थी, सालों बीत गए ऐसे तो। चंदन बाला महावीर की मौसी, राजा चेटक की पुत्री, और स्वयं वेश्या के बाजार में बिक रही थी। ऐसा हो रहा था कि नहीं? कौशाम्बी नगरी में, जिस नगरी का शतानिक स्वयं राजा था और शतानिक उसका जीजा था, सगी बहन वहां की महारानी,
और उसी बाजार में वो बिक रही थी, उनको खबर भी नहीं थी। मतलब पाप पुण्य का ऐसा लेखा जोखा है हमारे यहाँ बताया हुआ। कृष्ण देखो अर्ध चक्री है और मरते समय एक साधारण तीर से मर गया पानी करते करते। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पार्श्वनाथ को दिखाया मैंने, इतना सारा पत्थर बरस रहे उन पर। तो हम कौन सी जिसे लोक में कहते हैं हम कौन से खेत की मूली है, हमारा ऐसा कौन से गाठ का पुण्य है। तीर्थंकर प्रकृति इतने पुण्य महापुण्य की प्रकृति, जिनको तीर्थंकर ऋषि बहु में बनना है, जिनके जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक और दीक्षा कल्याणक, तीनों कल्याणक आकर इंद्रों ने किए, उनकी यह हालत है। कल्याणक तो समझते ही होंगे, 5 कल्याणक वगैरह समझते हैं कि नहीं? ये भी समझते हैं ना। तो तीर्थंकरों के कल्याणक आकर देव करते हैं। तो जिनके 3 कल्याणक, गर्भ, जन्म और दीक्षा कल्याणक किए हैं आकर देवों ने, उनकी भी यह हालत है। पत्थर उनको भोगने पड़ रहे, पत्थर बरस रहे उन पर। चलता ही है सब, 7 दिन तक ये सब चलता रहा। तो ये किसी से चूकता नहीं है। जरूरी नहीं है कि पुण्य पाप है वो सब खत्म ही हो जाए। किसी किसी को भोग कर ही छुटकारा लेना पड़ता है उसमें से। हम इतना ध्यान रखें, जैसा अभी कहा है, नए परिणाम खराब न करें। हम इतना ही सोचे कि ठीक है भैया, इनको अच्छा लग रहा है, ठीक है, इनको भी धर्म बुद्धि दे दो। हमने भी पूर्व बहु में कुछ न कुछ गलत काम किया होगा। हम थोड़ा समभाव रखें, सहज रहे और अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं बोले। ये बेस्ट उपाय है। हमारी तरफ से हम कुछ भी नहीं बोले, और जब भी, और एक्शन में भी नहीं। गलत रूप से मतलब ऐसा नहीं लोग बोलते नहीं है तो गलत एक्शन वगैरह करके दिखाते, ऐसा नहीं। ये टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड के बाद जाने पर ऐसे भी देखने में आता है कट्टर शत्रु भी मित्र होते देखे जाते हैं। हमारे प्रथमान युग में भी खूब भरे हैं ऐसे। तो स्थितियां बदलते देर नहीं लगती है। तो जो अब्दुल कलाम का ये कोट है फेमस, जो मैं निरंतर कहता रहता हूँ, इट इज, क्या कहते हैं, इट इज इजी टू डिफीट योर एनिमी बट रैदर डिफिकल्ट टू विन योर एनिमी। समझ रहे उसे? अभी हिंदी में तो दोनों को जीतना कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इट्स इजी टू डिफीट बट डिफिकल्ट टू विन योर एनिमी। और विन का तात्पर्य दिल से जीतना पड़ता है उसको। तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, हमें सहनशीलता चाहिए, गंभीरता चाहिए, और वह तत्व ज्ञान से आती है। ये कोई इनके साथ 40-50 साल का ये जीवन है हमारा। ऐसे थोड़ी कि पूरा बहुचक्र, पूरे पूर्व भव, आगे के अनंत भव, आगामी अनंत, आने वाले अनंत भव, कोई इन्हीं के साथ थोड़ी अपना कटना है। तो निकल जाएगा ये 40-50 साल, इसमें क्या है। उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे मेहमान आए हमारे घर, हमारे घर मेहमान आए, मेहमान तो आते ही होंगे आपके घर, आते हैं। तो मेहमान में कभी छोटे छोटे बच्चे भी आते होंगे, उनके छोटे बच्चों को लेकर आते होंगे ना कोई। आपके घर सोफा वगैरह भी है बैठने के लिए, मैंने देखा है। तो मैं यहाँ से सब कुछ देख लेता हूँ भैया, तुम्हारे समझ समझो। तो छोटे बच्चे कभी कभी आते हैं मेहमान लेकर, सोफे पर उछलते रहते हैं, नोट किया आपने? और कभी कभी तो नंबर 1 नंबर 2 भी कर लेते हैं, नंबर 1 भी कर लेते हैं। आपको याद नहीं है, पापा जी को बाद में पूछ लेना। सोफे पर ये भी कर लेते हैं, उछलते भी है जोर जोर से। अच्छा, हम उछलते हैं क्या सोफे पर? कभी हमें उछलने देते हैं क्या पापा मम्मी? क्या कहते हैं, अच्छे से बैठो बेटा, बिगड़ जाएगा ये। और वे उछलते तो उनको तो कुछ नहीं कहते आप। और मैं तो आपका लड़का हूं, तब भी आप मुझे डांटते हो। अरे इसीलिए तो डांटते तुम अपने हो। तो जो पराये हैं उनको क्यों नहीं डांटते? इसीलिए नहीं डांटते हैं, वे तो मेहमान है, आए ही है जाने के लिए। आधा घंटा मुश्किल से निकालना है, कोई जीवन यहीं पर थोड़ी निकालेगा। तो कितनी शैतानी करता है वो बच्चा आकर यहाँ पर, फिर भी शांत रहते हैं। उठाता है, उठा पटक कितनी करता है, नुकसान करके चली जाता है अपने घर के। अपन डांटते हैं उन्हें, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही करते हैं। अपन ऐसे ही तो बोलेंगे उनके मुंह पर,
कि नहीं बोलेंगे? लेकिन आप करेंगे तो चलेगा क्या? मम्मी आप तो कह रहे थे बच्चे तो ऐसे करते, लाओ जरा 1-2 ग्लास में भी थोड़ा कर दो, ऐसा चलेगा? उनके साथ क्यों फिर ऐसा बर्ताव? इसीलिए क्योंकि वे मेहमान हैं। तो जिनको हम देखते हैं ये तो मेहमान है, थोड़े टाइम का सहयोग है, तो अपने आप उनके साथ हमारा संबंध थोड़ा सुपरफिशियल हो जाता है, ऊपरी हो जाता है, उनसे बहुत एक्सपेक्ट नहीं करते। ठीक उसी प्रकार 40-50 साल का जो हमारा ये जीवन दिख रहा है इतना बड़ा, वो तो सागर में बूंद बराबर है। अभी मेहमान के रूप में इस भव में आए हैं, चला जाएगा, भव खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। कोई ऐसा थोड़ी अगले भव में आने वाले हैं, निकल कर चला जाएगा। कहा इनके मूल वो खत्म करो, ऐसा होता है ना। तो इस साइकोलॉजी से आपको वर्क करना पड़ेगा। एक दिन मैं रास्ते से जब निकल रहा था, मैंने देखा एक जन ने मुझे जोर का धक्का दिया। जैसे धक्का दिया मैं वैसे ही पलट गया और उसे वैसे पकड़ने को देखा तो मुझे पता चला तो शराब पिया है बहुत जमकर। तो अभी मैं क्या करूंगा? क्या करना चाहिए मुझे? क्या करना चाहिए मुझे? और क्या? और यदि उससे उलझूंगा मैं तो लोग तो मुझे और मूर्ख कहने वाले हैं। तो उसने भी फिलहाल शराब पी है, कषाय भी शराब जैसी है, उस नशे में किसी को पता नहीं चलता। समझ रहे? कहते ना जब भी कोई गुस्सा करता है तो उसका मुंह तो खुला रहता है लेकिन आंखें बंद हो जाती है। सुना होगा आपने ये कोट। तो जब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे क्या नहीं, अब उसके साथ कहा लड़ो। स्वयं शराब पी है उसने तो उसके साथ मत उलझो, जब उसकी उतर आएगी तो शांत हो जाएगा। तो मोस्टली ऐसा चलता रहता है। तो जीवन इसी का नाम है। और सदा सुखदास जी और एक बात कहते हैं, आप तो अभी कितना अध्ययन तो ज्यादा होगा नहीं आपका, ऐसा लग रहा है। इस काल को दुखमा काल कहते हैं, आप जानते हैं? नहीं जानते। कलियुग कहते हैं इसे, ये जानते? कलियुग वो हिंदू ग्रंथों की तरफ से कलियुग का है, वैसे हम भी कलिकाल कहते हैं। कली मतलब पाप, पाप मतलब दुख, और ये दुखमा काल चल रहा है हमारा। मतलब 6 काल परिवर्तन के रूप में एक के बाद 6 काल आते रहते हैं जैन दर्शन के हिसाब से। उसका अभी कर्म भूमि चली गई जिसमें तीर्थंकर हुआ करते थे, वो अच्छा काल हुआ करता था। अब ये दुखमा काल चल रहा है। तो सदा सुखदास जी कह रहे हैं दुखमा काल ये कहता है कि इस काल में तुम्हें जो सहयोग मिलेंगे, पति पत्नी बच्चे आदि, ये सब दुख रूप ही मिलेंगे। इसीलिए तो इस काल का नाम दुखमा काल है। तुम्हें यदि अच्छे सहयोग मिले तो आश्चर्य तो इस बात का होना चाहिए, गजब है मुझे इस काल में भी ऐसे सहयोग मिले हैं। पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो दैट विल चेंज योर लाइफ। क्योंकि हम किसी को भी बदल नहीं सकते रियली, और बदलने की कोशिश से हमें और स्ट्रेन खड़ा होता है, वो एक स्ट्रेस आता है, और एंडलेस हम कोशिशें उस सामने वाले पर करते रहते हैं, और सामने वाले पर कोशिशें नाकाम होती रहती, क्योंकि कोई किसी के अधीन नहीं है यहाँ पर। यदि हमारे अधीन कोई है तो केवल हमारी विचारधारा। हम अपनी विचारधारा को चाहो तो मोड़ सकते हो, दूसरों की विचारधारा को हम नहीं मोड़ सकते। वाह रे वाह, तुम तुम्हारी विचारधारा मोड़ न सके और दूसरों की विचारधारा मोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकेगा। तो एक दृष्टि चाहिए हमारी, ठीक है भैया इनका ऐसा ही नेचर है। हाँ ऐसा सोचे, क्या करेंगे। सोक्रेटिस का ही अभी उदाहरण दे रहा था, एकनाथ का भी अभी उदाहरण दे रहा था, उनके और दूसरे उदाहरण मेरे ख्याल में आ रहे हैं। चलो मैं गोपाल दास जी का दे रहा हूं, हीनादिक रूप से सोक्रेटिस का भी ये उदाहरण आता है, एकनाथ का भी जो मैं कह रहा हूं। तो गोपाल दास जी ऐसे व्यक्ति थे, बहुत बड़े विद्वान हुए गोपाल दास जी बरैया। उनकी पत्नी उनको पूरा कंट्रोल करती थी, और बेचारे इतनी धाक थी उनके पत्नी की, वो प्रवचनकार थे, सर्वमान्य थे समाज में, लेकिन घर में एक नहीं चलती थी। बीच प्रवचन में आकर खड़ी होती थी और बीच गद्दी से उठाती थी, चल काम कर, ये फटाफट फटाफट दौड़ के जाते थे वे।
और वे सभा में ये कहते थे कि वैराग्यवर्धिनी है ये मेरी पत्नी। क्या है? वैराग्यवर्धिनी मतलब यदि मुझे ऐसी पत्नी नहीं मिलती तो मुझे कभी भी विरक्ति नहीं होती। तो ऐसे संयोग हमें मिले हैं, अच्छा है। हमें कम से कम जीवन का एक सत्य अनुभव हो रहा है। यदि आज सब कुछ अनुकूल होता तो हम विषय भोगों में ही नहीं लगे रहते क्या? खाओ पियो मौज करो, हम कब होश में आते? अच्छा है। कभी शरीर में रोग भी होता है तो वो भी अच्छा है, कभी गरीबी भी आती तो वो भी अच्छा है। सब आदतें होना चाहिए। गरीबी हमें घमंड नहीं होने देती, रोग भी घमंड नहीं होने देता हमें। गामा पहलवान था ना बच्चों, गामा पहलवान, जो अपनी ताकत से 4 नहीं 10 पहलवान को एक साथ सुला देता था। और उसकी हालत क्या हो गई? हालत यह हो गई, नाक की मक्खी नहीं उठा सकता था। अच्छा हो गया ये दिन उस पर आ गए, कम से कम मरने के पहले उसको इतना तो पता चला, मैं तो मालिक समझता था, मैं तो स्वयं को बलवान समझता था, लेकिन सब कर्मों की कठपुतलियां है। तो ये उतार और चढ़ाव चाहिए लाइफ में, तो इससे वैराग्य बूस्ट होता है हमारा। तो उन्होंने अपनी पत्नी का नाम वैराग्यवर्धिनी दे दिया था। तो मैं कह रहा हूं हम कदम कदम पर ऐसा पाएंगे, हमें सब वैराग्यवर्धिनी के प्रसंग दिखने चाहिए। तो ये जो भी प्रतिकूल प्रसंग है बाहर, प्रतिकूल समझते ना, प्रतिकूल थोड़े एडवर्स कंडीशन है बाहर की, वे हमारे लिए अच्छी है। जो लोक में खराब हो रहा है लौकिक में, वो धार्मिक अपेक्षा से अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमें विश्वास हो रहा है कि शाश्वत कुछ भी नहीं है, कोई किसी का हो नहीं सकता। धर्म यही तो कहते हैं, कोई किसी का होता नहीं। हम भ्रम से सोच रहे थे तुम मेरी है मैं तुम्हारा हूं, और आज अक्ल ठिकाने आ गई, आज समझ में आ गया यार कोई किसी का नहीं होता। अरे यही तो धर्म ग्रंथ सिखा रहे हैं तुमको, कोई किसी का होता नहीं, सब स्वार्थ के सगे है, 50-60 साल के लिए मेरा मेरा होता है, फिर सब अपने अपने रास्ते। फिर ये भी दूसरे पति को करने वाली है और ये भी दूसरे पत्नी को करने वाला है 50-60 साल के बाद, और ये चलता आ रहा है, चलता रहेगा ये बहुभवांतरों का। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पर स्वार्थ की सिद्धि के पीछे? चाहे जो कुछ होता रहता है, तो कुछ ऐसा करे ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, शरीर ही नहीं रहे, ऐसा कुछ यत्न किया जाए। और ये उपाय जैन दर्शन में ही बताया गया है, अशरीरी होने का, मुक्त होने का उपाय। तो ऐसा कुछ करते रहे। देखो, लाइफ इज नॉट फेयर, गेट यूज्ड टू इट। सबको अपने अपने, आप किसी के भी सामने जाकर खड़े रहेंगे तो आपको उसके अपनी कमियां बताना चालू करेगा, मेरे जीवन में ये है, वो है, दिक्कतें हैं। वो तो एक हमें कभी ऐसा हो जाता है, किसी की मुस्कुराहट पर जाते और हमें लगता है इनका जीवन तो बड़ा अच्छा है, और हम धोखे में आ जाते, ये लोग खुश है। कभी लगता है टाटा बिरला अंबानी को देखते तो खुश है, हम देखते 5-10 मिनट, हम देखते हैं उनकी रियल लाइफ, हम रियल लाइफ जानते नहीं है। रियल लाइफ में झांकने लग जाएंगे तो तुम्हें लगेगा भैया दम घुट रही है, बाहर निकालो यहाँ से, हमें अपने झोपड़े में ठीक है। तो ये नहीं चाहिए जीवन हमें, ऐसा लगेगा। अमिताभ बच्चन जो बादशाह माने जाते फिल्मी जगत के, और कितने साल उन्होंने, मैंने कहा ना, तकिए के नीचे रिवॉल्वर ले लेकर सोते थे वे। कोई भी उनको दिक्कत हुई होगी, अभी मैं उनका बताना नहीं चाहता, नहीं तो काफी टाइम लगेगा। एक सैंपल दिया मैंने आपको। अभी सबको क्रेज ये है मुझे वैसा बनना है, अब उनको जाकर पूछो तो ये कहते यार इतना बड़ा हो गया तो ये दिक्कतें आने लग गई हमें। हमारे बच्चों को कोई किडनैप नहीं करेगा किडनैप करेगा जिनको करोड़ अरब पति है, वो अपने बच्चों को संभाल कर रखे। हमारे बच्चे से क्या मिलेगा जो हमारे बच्चों को उठा कर ले जाएंगे? तो ये कहना है कि जिसे कहते हैं ना, दुरुन डोंगर साजरे, देयर इज ऑलवेज द ग्रीनरी ऑन द अदर साइड। हम देखते बाहर में चकाचौंध की दुनिया और हमें लगता है बाहर सब अच्छा और हम ही दुखी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लोग दिखावा ज्यादा करते खुश होने का, बट अंदर में वे दुखी है, इसलिए ये सब उपाय करते हैं सुखी होने का। तो छिप छिप कर रोते रहते। क्या है वो लाइन? मिर्च भरा तांबूल चबाते, हंसते झूठी शान से।
समझ रहे अर्थ? मिर्च भरा तांबुल चबाते हैं, मिर्च से भरा पान चबा रहे हैं और बाहर से हंस रहे हैं, तब मेरी नाक न कट जाए दूसरों के सामने और लोग ये समझते हैं हाँ ऐसे थोड़ी कोई हंसता, मुझे भी वो पान चाहिए, अब भी चाहिए, अब भी चाहिए। ले ले, मर जाए, फिर क्या करेंगे? और फिर वो भी क्या करता है, उसके मुंह में आया तो उसको तो समझता है अरे ये बेवकूफ बना रहा है दुनिया को, लेकिन ये बेवकूफ नहीं दुनिया की नजर में दिखना चाहता है, तो वो भी हंसता रहता है। ऐसी पूरी एक महफिल जमा होती है। पान मतलब यहाँ पर गाड़ी बंगला आदि, बीवी बच्चे, ये पान है, मिर्च भरा तांबुल। और लोगों को लगता है कि यार इसमें तो सुख होगा तभी तो इतना करते होंगे, तो लोग वहां तक दौड़ते दौड़ते उनकी जीवन जिंदगी निपट जाती है। फिर उस कदम पर उनको ख्याल में आता है इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए दौड़ रहे थे आप, लेकिन तब तक तो जिंदगी उजड़ चुकी होती है और लोग इसकी खोज में दौड़ते रहते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? गेटिंग बोर्ड? थोड़ा बोर हो रहे? आध्यात्मिक हो रहे ना थोड़ा, इसीलिए आई थी। ठीक है, लेकिन समझ में सब आ रहा है आपको? ठीक है। और हमेशा सत्य बोलना, समझ रहे? किसी की परवाह नहीं करना, किसी को क्या लगता है, सत्य बोलना। गेटिंग? और किसी को बुरा लग रहा होगा तो दैट इज हिज प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम नहीं किसी का मन रखने की। हाँ, विलिंगली हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी को दुखी करें, और किसी को दुखी होना ही हो तो हम क्या करें, समझ में आता है? तो जो अभी कह रहा है तो कोई किसी को बदल तो नहीं सकता, और जिनको परेशान होना है वो परेशान ही रहते, जितना मैंने देखा है। आप ऐसा करेंगे तब भी उनको कंप्लेन होगी, और आप वैसा करेंगे तब भी कंप्लेन होगी, क्योंकि उनका दिमाग ही ठीक नहीं है फिलहाल। तो उनको इलाज दिमाग में करना चाहिए था, लेकिन आप सहज हो जाओ। जब उनका दिमाग ठीक हो जाएगा तो उनको ठीक दिखने लग जाएगा। बस मैं इतना ही कहूंगा, और तो क्या है। हमें बाहर कुछ नहीं करना है, बाहर तो थोड़ा विक्षिप्त सी मानसिकता बनी रहती है लोगों में। ठीक है, और कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है कि कुछ पॉइंट छोटा सा दिख रहा है इसमें? तो घर वाले देखो, और घर वालों को छोड़ छोड़ के कहाँ जाएंगे हम, है ही 4-5 जन हम। और नहीं, पहले जैसे 20-25 कितना संभालना पड़ता था पहले, 20-20, 25-25, 30-30 सामने आने को और कहने की फुर्सत नहीं होती थी, दम नहीं होती थी। अब वो जमाना गया, काफी स्वाधीनता आ गई, हमें हमारी पर्सनल बेडरूम्स आ गई, पर्सनल अलमारियां आ गई। 1 घंटे में मुझे जाकर आराम करना है कमरे में तो चुपचाप जाकर आराम करके आ सकते हैं। आज हम बाहर जा सकते हैं। मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ बाहर घूमने का और होटलिंग आदि का बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आई एम अगेंस्ट होटलिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स। बट आज सबको जैसे बाहर घूम के आना है, तो आजकल कितना फ्रीडम है। पहले जमाने में ये सब कुछ होता था, जीवन पूरा उसका वही निकल जाता था। और ऐसा नहीं कि अभी 1 घंटे दोपहर में लेटना है तो इन सबके सामने जाकर लेट के आ जाए, ऐसा नहीं होता था। सबका करके फिर अपने को जाना पड़ता था। और महिला का जीवन तो वैसे ही थोड़ा सा पराधीन ही रहता है, ये तो मानकर ही चलना पड़ता है। महिला को थोड़ा सा प्रकृतिगत ही दबाया ही जाता है थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आज जाकर मीटिंग बिठाओ सोम के पापा के साथ और उनको बोलो आज से मुझे कब दबाओ, नहीं। ये दिस हैज बीन प्रिवेलिंग एंड दिस विल, ये चलता रहेगा, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ नेचर। ये एक है ऐसा कि आदमी यदि चूक जाएगा तो बहुत वो ऊंचे दिल से ये नहीं कहेगा पत्नी को आज मेरी वास्तव में गलती हो गई, यू आर राइट। एक हाथ बार झाड़ेगा अपनी कॉलर ऊपर दिखाने के लिए, लेकिन बार बार नहीं। वो कहेगा नहीं, ऐसा यदि होता रहेगा तो फिर एक दिन तो हावी होगी तो सिर पर चढ़ जाएगी। नहीं, आपने पैर की जूती तो पैर में चाहिए। तो मतलब हर जगह वो थोड़ा डोमिनेट करने को तो देखता है। तो एनीवे आजकल तो किसी का कुछ नहीं कह सकते कौन किस पर डोमिनेट करता है, बट जितना हमारे ग्रंथ भी बताते हैं वो महिला का जीवन थोड़ा सा ऐसे होता है कि दैट इज डोमिनेटेड बाय अदर्स। इसलिए सती प्रथा भी चल पड़ी, वो भी महिलाओं के ही अगेंस्ट चल पड़ी।
विधवा भी होती थी तो वो भी महिलाओं के साथ ही पकड़ पकड़ कर सिर मुंडाना करना स्थितियां होती थी। एक दिनकर कवि का फेमस कोट भी है जिसमें रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, नरकृत सभी शास्त्र है महिलाओं को ही लेकर। बड़े सयाने पहले ही सुरक्षित कर लिए अपने लिए सभी नियम। ऐसा कुछ है, समझ रहे आप? कहते हैं जितने भी पुरुष के द्वारा लिखे हुए पुस्तकें हैं सब वो महिलाओं को ही एक प्रकार से इंटीमेशन से महिलाओं को ऐसा करना चाहिए, महिलाओं को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो कह रही ये तो हमें इंस्ट्रक्ट देते हैं निरंतर, और स्वयं को सुरक्षित कर लिया। स्वयं के लिए इनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। एनीवे, तो ये तो है ही एक, लेकिन इससे शिक्षा लेकर हमें उत्तेजना और कषाय नहीं होना है, हमें समय धर्म में लगाना है। इतने मुश्किल से हमें मनुष्य पर्याय मिली है, अभी जन्म मरण की श्रृंखला का अभाव हो, ये महिला की पर्याय फिर से ना मिले, इतनी पराधीन पर्याय भी ना मिले, तो हम धर्म करेंगे, आत्मा को समझेंगे, जिससे जन्म मरण की श्रृंखला का ही नाश हो जाएगा। तो कुछ ऊंची भावना भाव तो काम होगा, और यहाँ पर ये बात हो सकेगी। ठीक है।